दोस्तों अभी हाल ही में ही राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया था और गुजरात में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसको हर स्टेट पर अप्लाई करने की जो है कोशिश की जा रही है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसको कांग्रेस की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। क्या कहा था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने गुजरात के उस मीटिंग में जिसमें कई सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस में रहते हैं मगर काम करते हैं बीजेपी के लिए। तो अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को या ऐसे लोगों को 20, 30, 40 लोगों को निकालना भी पड़े तो निकाल देना चाहिए। उनका ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था और अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने अहमदाबाद में मीटिंग की है। अब इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है? सीडब्ल्यूसी की इस मीटिंग में बाकायदा एक मसौदा तैयार भी किया गया और पास भी किया गया। दोस्तों इस मसौदे में क्या क्या रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से? क्या ये रणनीति, क्या ये मसौदा कांग्रेस में नई जान फूंकने जा रहा है? सब बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। देखिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ समय तक कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है या कांग्रेस जिस कदर देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर किसी वक्त में देखी जाती थी, देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर देखी जाती थी, सरकार रही कई सालों तक कांग्रेस की इस देश में, तो जाहिर तौर पर सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर देखा जाता है कांग्रेस को। ऐसे में अब जो परफॉर्मेंस नजर आ रहा है कांग्रेस का, उसको कितना सुधारा जा सकता है और कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर विचार विमर्श फिलहाल के लिए कांग्रेस खुद कर रही है। देखिए राहुल गांधी जब पिछली बार गुजरात का दौरा करने के लिए गए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि गुजरात में हमें जैसा परफॉर्मेंस करना चाहिए हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात की जनता का जो मिजाज है हम वो टटोल नहीं पा रहे हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें जनता के बीच उतरना पड़ेगा, जनता हमसे जो चाहती है वो जानना भी पड़ेगा और उसको पूरा भी करना पड़ेगा। अब जो मसौदा तैयार किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें क्या क्या कहा गया है, किन किन पॉइंट्स को कवर किया गया है जो आने वाले समय में कांग्रेस की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे, दोस्तों इस खबर में मैं बताने वाली हूँ आपको। तो मैं बिना देर के आपको दिखा देती हूँ कि मीटिंग कहाँ हुई, कब हुई, क्या क्या हुआ इस मीटिंग में। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसके मुताबिक सामाजिक न्याय से लेकर जातीय आरक्षण तक कांग्रेस ने बीजेपी से लड़ने का रोड मैप तैयार किया है। खबर कहती है कि अहमदाबाद में ये जो मीटिंग हुई 8 अप्रैल को होती है। कांग्रेस के 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन का पहला दिन था। इस दौरान पार्टी की कमियों से लेकर संगठन और उसके फ्यूचर रोड मैप पर बात होती है। दोस्तों ये जो कांग्रेस की मीटिंग हुई इसमें वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको सीडब्ल्यूसी शुरुआत में मैंने जिसका जिक्र किया, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने खुलकर बीजेपी का विरोध करने का प्लान बनाते हुए धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय सद्भाव की वकालत की है। राष्ट्रवाद हमेशा से बीजेपी का मुद्दा रहा है दोस्तों और उसको लेकर बीजेपी खुद को भी पेश करती रही है और बाकी की अन्य पार्टियों को भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरती रही है। तो ऐसे में उसका काट निकाला है कांग्रेस ने। देखिए कांग्रेस हमेशा से खुद को एक ऐसी पार्टी बताती आई है जो पार्टी सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हुए चलती है, ना कि उस एजेंडे पर जिस एजेंडे पर फिलहाल बीजेपी चल रही है। राष्ट्रवाद के रोड मैप को किस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व से जोड़ती है या किस तरीके से एक धर्म का बहुमत पूरे देश भर में करने की तरफ अग्रसर है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है दोस्तों। अक्सर हिंदुत्व की बात करना, अक्सर धर्म की बात करना, अक्सर तुष्टिकरण की बात करना, अक्सर ऐसे बयान दिए जाना जिससे दो धर्मों में भेदभाव हो या दो धर्मों में नफरत फैले। अब कहीं ना कहीं उसको एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी से लड़ने का प्लान बना रही है। देखिए ये जो मसौदा बनकर तैयार हुआ है, ये मसौदा एआईसीसी सत्र में अपनाए जाने वाले प्रस्ताव के दौरान तैयार हुआ और उसी मसौदे पर चर्चा हुई पूरे मीटिंग में। इसे कांग्रेस द्वारा न्याय पथ कहा जा रहा है, न्याय पथ का नाम जो है वो दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा ये जो मसौदा देखा गया है उसमें कई मामलों में देखिए वो अलग है। आस्था के सवाल पर छोटा दृष्टिकोण रखा गया है, राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी इस मसौदे में परिभाषित किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि पार्टी राष्ट्रवाद के मामले में
अडिग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि शशि थरूर, जिनको लेकर कुछ समय से खबर चल रही है कि वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं या कांग्रेस आला कमान से उनकी अनबन चल रही है, उन्होंने भी इस मीटिंग में कुछ सुझाव दिए ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो सुझाव है दोस्तों, इस पर गौर फरमाना देखिए जरूरी है। ये जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि लोकसभा सांसद शशि थरूर ने पार्टी को उन मतदाताओं को आकर्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जो मतदाता पिछले 2 से 3 सालों में कांग्रेस से छिटकते नजर आए या जिनका विश्वास जो है वो कमजोर हुआ है कांग्रेस की तरफ से। तो जो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं उन मतदाताओं को आकर्षित करना है, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए, उसके लिए सारी चीजें होनी चाहिए। इस बात का सजेशन दिया शशि थरूर ने। साथ ही देखिए उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि पार्टी को राष्ट्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को साफ साफ करना चाहिए, नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। यह भी कहा गया कि कांग्रेस को उम्मीद और आकांक्षाओं की पार्टी बनने की जरूरत है जो भारतीयों के हितों को ऊपर रखने का एजेंडा लेकर चलेगी। कांग्रेस को अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की पार्टी बनने पर ध्यान देना चाहिए, ये शशि थरूर ने कहा। राष्ट्रीय सद्भाव की बातों का जिक्र इस मसौदे में जो है वो किया गया है। इस मसौदे में बीजेपी को बांटने वाली राजनीति करने का भी आरोपी बताया गया है, आरोप लगाया गया है कि बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं देश के 2 धर्मों में फूट डालने की राजनीति कर रही है, जो कि साफ साफ जिसका विरोध किया जाएगा इस मसौदे के में ये भी कहा गया है। दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण का भी इसमें जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसने 1993 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी लेकिन मसौदे में उनका नाम नहीं था। पार्टी के राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग को दोहराते हुए इसमें यह कहा गया है कि इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने 2006 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 15(5) जोड़कर एक बार फिर इतिहास लिखा और ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया। वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के रिश्तों के बारे में, उनके संबंधों के बारे में भी जिक्र किया गया है। देखिए यह भी कहा गया है कि देश में 140 साल तक सेवा और संघर्ष का गौरवशाली इतिहास रखने वाली कांग्रेस के खिलाफ जो है माहौल बनाया जा रहा है जानबूझकर। ये काम वो लोग कर रहे हैं जिनके पास अपनी उपलब्धियों के तौर पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, यानी बीजेपी को निशाना जो है बनाया गया है। दूसरी तरफ देखिए साफ साफ इस पूरे मसौदे में ये तो क्लियर कट हो गया है दोस्तों कि आने वाला जो भी चुनाव होगा, चाहे वो बिहार में विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो फर्ज कीजिए अभी समय है लेकिन गुजरात में विधानसभा चुनाव हो, उसकी तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। देखने वाली बात होगी उसको कितना फायदा होता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अथाह समर्थन मिलेगा जनता से, ऐसा उम्मीद भाजपा लगाकर बैठी थी, वहां लोकसभा में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। वो सीट जीती गई जिन जिन सीटों पर जीत की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। तो ऐसे में बिहार में भी ये अप्लाई किया जाता है कि नहीं, बाकी के स्टेट में भी अप्लाई किया जाता है कि नहीं। कांग्रेस जो फिलहाल दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम अपनी कमियों को समझ रहे हैं और उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर उतरता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।